बच्चों, अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी और कैपेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू द वर्क, टू डू द सेड वर्क। जो भी काम हमें दी जाती है उसको कार्य करने की क्षमता ही, उसी को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ऊर्जा, कहते हैं एनर्जी कहते हैं। एनर्जी दो तरह का हो सकता है, काइनेटिक हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है। तो हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के द्वारा। काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय ए मूविंग बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। वहीं पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने हेडिंग डाला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा है K.E। और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है K=12 होता है। अगर ये हमारे पास कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है m और इसकी स्पीड दिया है v, तो इस बॉडी के पास वैसे तो मोमेंटम भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसके पास मोमेंटम भी होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा। हम इस सेशन में बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे दो ग्राफ खींचें, एक ग्राफ यहां मैं खींच रहा हूं, इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं वेलोसिटी को, स्पीड को कांस्टेंट रखने वाला हूं। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में जो ग्राफ आएगी स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसे आएगी। यहां पे हमने बॉडी का स्पीड जो है वह कांस्टेंट रखा है, ये कांस्टेंट रखा है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास डिफरेंट मास के बॉडी अगर हैं जिनके स्पीड अगर सेम है तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी जिसका मास ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। मतलब ये हुआ कि अगर मोर मास होगा तो मोर काइनेटिक एनर्जी भी होगा, लेस मास होगा तो लेस काइनेटिक एनर्जी होगा। मान लीजिए मास मैं स्मॉल मान रहा हूं यहां पे, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे दिखाएंगे? यहां से एक लाइन खींचेंगे y के पैरेलल, फिर यहां से एक लाइन खींचेंगे हम x एक्सिस के पैरेलल। तो इस मास के अकॉर्डिंग हमें काइनेटिक एनर्जी यहां मिल गया। अगर हम मास ज्यादा ले लेते हैं, मान लीजिए यहां पे हमने मास ले लिया, यहां पे ले लिया, यहां पे, तो यहां से हम एक लाइन खींच रहे हैं जो कि y के पैरेलल है, फिर यहां से मैं एक लाइन खींचूंगा जो कि आपका x के पैरेलल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमने मास बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गया। अगर वहीं पे दूसरे केस में अगर हम मास को कांस्टेंट कर लें तो काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के बीच में क्या ग्राफ मिलेगा? तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। ये हमने y एक्सिस लिया और ये हमारे पास x एक्सिस है, इधर पॉजिटिव x है, इधर आपका नेगेटिव x है। ठीक, तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा इस टाइप से बनेगा, ऐसे बनेगा। ये ग्राफ जो है ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ होगा, ठीक है, ये ग्राफ होगा। काइनेटिक एनर्जी और आपका इसके बीच में, स्पीड के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के बीच में। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब हमने y पे क्या रखा है, y पे हमने काइनेटिक एनर्जी रखा है, इस पे जो रखा है काइनेटिक एनर्जी रखा है y एक्सिस पे। ठीक, और इधर हमने क्या रखा है, हमने इस पे रखा है वेलोसिटी रखा है। तो इधर अगर आप लेते हैं तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। ठीक, तो चाहे वेलोसिटी पॉजिटिव हो चाहे वेलोसिटी नेगेटिव हो, तो अगर हम एक लाइन खींचते हैं जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो आप देख रहे हैं कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगी
तब भी काइनेटिक एनर्जी वही होगा, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तब भी काइनेटिक एनर्जी वही होगा। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी के लिए हमें सेम काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। आप कहीं भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक लाइन और खींचा जो कि आपका एक्स के पैरेलल है, तो अगर वेलोसिटी ये नेगेटिव है, इधर ये पॉजिटिव है, तब भी काइनेटिक एनर्जी हमें यही मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इस टाइप से हम लोग काइनेटिक एनर्जी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए स्पीड कांस्टेंट है तो फिर काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में जो ग्राफ मिलेगी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये है आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो हेवियर बॉडी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू द लाइटर बॉडी। वहीं पे अगर मान लीजिए मास कांस्टेंट है तो मास कांस्टेंट के केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा किस पे, स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए कि स्पीड मास कांस्टेंट है, मतलब एक ही बॉडी है, उसका हम स्पीड बदल दे रहे हैं, मतलब फेंकते समय या थ्रो करते समय स्पीड हम चेंज कर दे रहे हैं। तो जिस हिसाब से स्पीड होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा। स्पीड मान लीजिए डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा। स्पीड अगर 3 टाइम्स कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए फ्रूटफुल अवश्य हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।